गाइस लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 1 का, थ्रस्ट एंड प्रेशर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे और आप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? बताएं जल्दी से, बताओ क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं आप? चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? बताएं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? आपको बताया ना चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये है। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो। इसका टॉपिक नंबर 1 था जिसका नाम था थ्रस्ट एंड प्रेशर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ये एक्चुअल में टॉपिक नंबर 1 ही है आपका, कि आपको थ्रस्ट पहचानना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाने हैं, साथ में उसमें फोर्स भी इंक्लूडेड होगा। यहाँ से आपको प्रेशर की डेफिनेशन मिल जाती है और आपने प्रेशर के ऊपर बेस सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए। आप ज़्यादा नहीं थे, 2-3 एग्जाम्पल थे और आपने प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी सॉल्व कर ली। तो यहाँ पर अब ये लास्ट प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बचती है आप लोगों के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। छोटी सी है, 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो सोचा तुमसे थोड़ी गप्पे लड़ा लूँ। तो ये था, हमसे कह रहा अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज क्लोज्ड बाय अ स्मूथ पिस्टन ऑफ मास m। देखो आपके पास एक, हमसे कह रहा है कि एक क्लोज्ड वेसल है, पात्र है, उसके अंदर आपने एक पिस्टन लगा रखी है। पिस्टन जो होती है वो ये होती है, आपने ये पिस्टन लगा रखी है। अब पिस्टन जो है बहुत स्मूथ है और वेसल भी स्मूथ है। अगर आप पिस्टन को छोड़ दोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे को आ जाएगी, इतनी स्मूथ है। हमसे कह रहा है कि इसके अंदर आपने यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है और ऊपर ये पिस्टन रखी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा है। इस पिस्टन का आपको कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा। इस पिस्टन पर आप कहीं एक्सटर्नल सोर्स से कोई प्रेशर नहीं देखेंगे। उसने ये कह दिया कि जो पिस्टन का एरिया है, ये एरिया है A और इस पिस्टन का जो मास है वो है m। तो एरिया पता है, इसका मास है। जरा ध्यान दो, मास होने की वजह से उस पिस्टन के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ को। बिल्कुल ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी बताएं जल्दी से? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी mg, क्योंकि m मास है तो g से मल्टीप्लाई कर दो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए नीचे की तरफ को। ठीक है, अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कितने एरिया पे लग रही है? पिस्टन का एरिया दिया हुआ है A। तो आप ये देखेंगे कि पिस्टन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पानी पर कितना प्रेशर लगा रही है। नो डाउट आप क्लियर कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स आपके पास है, एरिया आपके पास है, तो आप प्रेशर देख लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पानी के ऊपर कितना, पिस्टन कितना प्रेशर लगा रही है। नो डाउट आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक बात और, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जो प्रेशर है वो है P0। हमें ये कह रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर वो कितना है? P0 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसके पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो ऐसा समझिएगा कि आपके पास ये सिस्टम है, वो इस सिस्टम को आप समुद्र के अंदर लेके बैठ गए। तो होगा क्या? समुद्र के अंदर ले गए जाने से ये होगा कि जितना भी पानी है वो इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, या फिर ये कहें कि फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो जिस तरह से आप पानी के फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, इस तरह से आप एटमॉस्फेयर के भी प्रेशर को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा है? P0। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि बेटा तुम होशियार हो? हाँ होशियार है। तो ये बता दो, जो नीचे पानी है जस्ट बिलो द पिस्टन, आप ये बताएं कि इसके ऊपर या फिर ये खुद पानी कितना ज़्यादा प्रेशर झेल रहा होगा। तो हम ये देखेंगे, ठीक है, प्रेशर निकाल देंगे। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो, और इस पिस्टन पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी ये पिस्टन नीचे की तरफ को एक प्रेशर लगा रही है। तो दोनों प्रेशर को ऐड कर दो, उतना प्रेशर क्या लग रहा होगा? उस पर्टिकुलर वाटर पर लग रहा होगा। तो आप कहोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, अब आप कहोगे प्रेशर ऑन द वाटर, वाटर पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन। अब पिस्टन क्यों एक्सर्ट कर रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको खींच रहा है नीचे की तरफ को, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? P0 आपने वो पहले लिख दिया। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन, पिस्टन कितना प्रेशर लगाएगी? तो आप देखेंगे पिस्टन नीचे को फोर्स कितना लगा रही है? mg, और नीचे पिस्टन का एरिया कितना है? A। तो ये हो जाएगा पिस्टन के द्वारा लगाया गया प्रेशर।
तो ये टोटल प्रेशर आ चुका है उस वाटर पर जो जस्ट बिलो है पिस्टन के। तो आपसे यही पूछा था, जल्दी से बता दो कि क्या प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन टफ था क्या? क्वेश्चन टफ नहीं था। तो आपने इस तरह से टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट फिनिश कर लिया। अब हम अगले टॉपिक के एग्जांपल देखेंगे, साथ में उसकी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 11th वालों के जल्दी से सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। और यार आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बन जाए। हालांकि ये मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कंप्लीट करके दूँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर करके।